एक ऐसा मामला है जो बच्चे के अरमानों में, जो छात्र तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं, उनके अरमानों में खून भरने वाली बात है। किलिंग ऑफ द कैरियर, ये पूरे कैरियर को सत्यानाश करने वाली बात है। जिस पर काबू ना पाना ये हमारे व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। इसमें मेरा एक शेर भी है कि अगर औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को ख़तरा है, और अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को ख़तरा है। यहाँ ये जो बुलडोज़र का बात कहा जा रहा है, ये जो लाखों करोड़ों बच्चों के कैरियर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बुलडोज़र वहाँ क्यों नहीं जाती, उनके घरों में क्यों नहीं जाती? ये सिर्फ मुसलमानों पर क्यों चलाई जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो ऐसे लोग जो हमारे समाज, जो हमारे बच्चों के किरदार को, हमारे कैरियर को, उनके पूरे इसको चौपट कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हीं के घरों में बुलडोज़र चलनी चाहिए जो पाए जाते हैं, अगर ये दोषी साबित हों तो। नमस्कार, नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं। नीट का एग्ज़ाम जो हुआ है, उसके जो रिज़ल्ट आए हैं, उसको लेके देश भर में तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन जारी हैं। और उसी सिलसिले में आज भी यहाँ भी प्रेस क्लब में आयशा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें जेएनयू के अध्यक्ष धनंजय कुमार और भी लोग वहाँ मौजूद थे। हमारे साथ इसी बीच में जो शिक्षक हैं और कैलीग्राफर हैं, मोहसिन जी हमारे साथ हैं। इनसे भी मुलाकात हुई, ये भी आए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनसे जानते हैं कि जो नीट का जो स्कैम हुआ है इतना बड़ा, उस पे क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। ये हमारे समाज और व्यवस्था को कलंकित करने वाली, और ये एक ऐसा दाग है जो हमेशा के लिए निकम्मेपने का और नाकामी का एहसास दिलाता रहेगा। कोई बच्चा मुकाबले के लिए तैयारी करता है, कंपटीशन के लिए, अपना खून जलाकर साल भर, और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और फिर पता चलता है कि दूसरे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। यानी कि ये एक ऐसा मामला है जो बच्चे के अरमानों में, जो छात्र तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं, उनके अरमानों में खून भरने वाली बात है। किलिंग ऑफ द कैरियर, ये पूरे कैरियर को सत्यानाश करने वाली बात है। जिस पर काबू ना पाना ये हमारे व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। इसमें मेरा एक शेर भी है कि अगर औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को ख़तरा है, और अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को ख़तरा है। यहाँ पर एक निकम्मेपने का बात है। ये इल्ज़ाम ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, और इसका कोई ऐसा पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसा कभी कुछ ना हो। लगातार पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं, और अब तो मतलब हद हो गई कि जब इतने बड़े लेवल पर जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके पेपर लीक हो गए, और अभी भी सरकार और एनटीए मानने को तैयार नहीं। ये गंभीरता की कमी है, ये इच्छा शक्ति की कमी है। किसी चीज़ की जांच ना करना और क्लीन चिट दे देना। देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं ऐसा ही कुछ हुआ ही नहीं, और उधर पुलिस की तरफ से खबर आ रही है कि 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। पटना और गोधरा में जो जांच चल रही है उसमें तो गिरफ्तारियां हुई हैं। तो बग़ैर जांच किए हुए ऐसी क्लीन चिट देना, ऐसे ये जो एग्ज़ाम माफिया हैं, ये जो पेपर लीक माफिया, ये जो ग्रोह काम कर रहा है, इनके मनोबल को बढ़ाता है। इस पर गंभीरता लेना चाहिए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बात और कहूँगा, ये जो बुलडोज़र का बात कहा जा रहा है, ये जो लाखों करोड़ों बच्चों के कैरियर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बुलडोज़र वहाँ क्यों नहीं जाती, उनके घरों में क्यों नहीं जाती? ये सिर्फ मुसलमानों पर क्यों चलाई जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो ऐसे लोग जो हमारे समाज, जो हमारे बच्चों के किरदार को, हमारे कैरियर को, उनके पूरे इसको चौपट कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हीं के घरों में बुलडोज़र चलनी चाहिए जो पाए जाते हैं, अगर ये दोषी साबित हों तो।
जी, बात सही है आपका कि लगातार वहाँ बुलडोज़र बाबा की चर्चा है, लेकिन पेपर लीक इतने हो गए यहाँ इस सिलसिले में किसी के घर पे बुलडोज़र नहीं चला। नहीं, वो उसको जिस गंभीरता से और जिन हालात पर जिस तत्परता से सरकार इन चीज़ों पर काम करती है, वो ये छात्र जीवन को सुधारने के लिए और इन परीक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और इन एजेंसियों को ताकतवर बनाने के लिए उस तरीके से उस ताकत से काम नहीं करती ना। इस बात का सबूत है ये। अब आपको क्या लग रहा है इस केस में क्या हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 8 जुलाई का टाइम दे दिया है और काउंसलिंग पर भी रोक नहीं लगाई है। देखिए, अब मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मैं एक शिक्षक होने के नाते ये बात को कह सकता हूँ दावे के साथ में, अगर इस चीज़ को जल्द से जल्द रोका ना गया तो ये हमारे देश को और हमारे देश को हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों के जो उनके जीवन को खोखला करने वाली बात है। इस पर बहुत जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर कोई पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए कि ये पेपर लीक का मामला बिल्कुल ख़त्म हो। तो ये थे मोहसिन जी, इनको आपने सुना, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो पेपर लीक का मामला है, जब तक सरकार इस पे गंभीरता से एक्शन नहीं लेती और जब तक इस पे विराम नहीं लगता, तब तक ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और आने वाला समय बताएगा कि इस एनटीए स्कैम में क्या होता है, कौन कौन इसके जांच के दायरे में आता है। तब तक बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बहुत बहुत एक ऐसा मामला है जो बच्चे के अरमानों में, जो छात्र तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं, उनके अरमानों में खून भरने वाली बात है। किलिंग ऑफ द कैरियर, ये पूरे कैरियर को सत्यानाश करने वाली बात है। जिस पर काबू ना पाना ये हमारे व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। इसमें मेरा एक शेर भी है कि अगर औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को ख़तरा है, और अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को ख़तरा है। यहाँ पर एक निकम्मेपने का बात है। ये इल्ज़ाम ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और इसका कोई ऐसा पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसा कभी कुछ ना हो। गंभीरता की कमी है, ये इच्छा शक्ति की कमी है। किसी चीज़ की जांच ना करना और क्लीन चिट दे देना। देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं ऐसा ही कुछ हुआ ही नहीं, और उधर पुलिस की तरफ से खबर आ रही है कि 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। पटना और गोधरा में जो जांच चल रही है उसमें तो गिरफ्तारियां हुई हैं। तो बग़ैर जांच किए हुए ऐसी क्लीन चिट देना, ऐसे ये जो एग्ज़ाम माफिया हैं, ये जो पेपर लीक माफिया, ये जो गिरोह काम कर रहा है, इनके मनोबल को बढ़ाता है। इस पर गंभीरता लेना चाहिए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बात और कहूँगा, ये जो बुलडोज़र का बात कहा जा रहा है, ये जो लाखों करोड़ों बच्चों के कैरियर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये बुलडोज़र वहाँ क्यों नहीं जाती, उनके घरों में क्यों नहीं जाती? ये सिर्फ मुसलमानों पर क्यों चलाई जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो ऐसे लोग जो हमारे समाज, जो हमारे बच्चों के किरदार को, हमारे कैरियर को, उनके पूरे इसको चौपट कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हीं के घरों में बुलडोज़र चलनी चाहिए जो पाए जाते हैं, अगर ये दोषी साबित हों तो।